रहे हैं। अच्छा, अभी तक तो पार्टी जैसे आप बता रहे हैं कि जी डेट अनाउंस नहीं हुई, पार्टी ने अपने कई डेट अनाउंस नहीं किए, कोई टिकट्स एलोकेट नहीं हुई। तो ये जो कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो बैनर्स वगैरह और ये सोशल मीडिया पे कंपेन शुरू कर रहे हैं। और मेरी मुजार अहमद हसन दीहड़ ने उसमें लिखा हुआ है कि जी वो मुत्तफ़िका उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून का शहजाद मकबूल भुट्टा और राना ताहिर साहब जो हैं, ताहिर रज़ाक साहब हैं, ये पैनल बन के आ गया हुआ है। तो ये कैसे, अब ये पार्टी ने अनाउंस नहीं किया, ये तो सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है कि जी पंजाब असम्बली में किसी को भी, इवन के नेशनल में भी किसी को पार्टी ने नॉमिनेट नहीं किया। देखिए सर, हमें पार्टी पे और पार्टी के कायदीन पे एतमाद है। जो उन्होंने मुझे कहा हुआ है हम उस पर खड़े हैं। या ये टोटल फ्रॉड है। ये चंद एक मफाद परस्त लोग एक पार्टी से एमपीए बने, जिस तरह बने कि बेनज़ीर की शहादत के बाद हवा थी, बन गए। उसके बाद अगर इतने अच्छे होते तो 2013 में इलेक्शन लड़ते, ना लड़ सके। 2018 आया, फिर वही हुआ जी, हाजी सिकंदर बोसन साहब को लेट डाउन करना था पीटीआई ने और बंदा ही को नहीं था, और तो फिर पूरा निकल आया। फिर हवा थी, हादसाती एमएनए बोलते हैं इनको लोग। तो इन साहब का तरीकाकार यही है, ये हर इलेक्शन से पहले पार्टी से मुनरफ होते हैं और उसके बाद चंद छोटे सियासी कद काट से छोटे मैं कह रहा हूँ, उन लोगों को मिला के कि तू मेरा एमपी है, तू इस हल्के का एमपी है, मैं तुझे ये करूँगा। तो ये इनका पुराना वतीरा है जी। 2018 में भी इन्होंने ये किया था और काफ़ी लोगों को ख़राब किया। तो ये टोटल फ्रॉड है जी, कोई इसमें हकीकत नहीं है। पार्टी के बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन हैं हमें, पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया। फैसला करना है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने टिकटों का, और वो टाइम पे करेंगे। जहाँ तक ऐसे लोगों की बात है, वो आपके सामने है कि अभी रिसेंट एक हल्के में इलेक्शन हुए और पीटीआई की थी कैंडिडेट, ये मुल्तान की बात, मुल्तान की। तो वो आपके सामने क्या की बेटी जो थी, क्या रिजल्ट है आपके सामने। गलत टिकट डिसीजन अगर हो, इसी तरह इससे पहले ज़िमनी इलेक्शन हुए थे जी एमपीएस के, पार्टी से गलती हुई। गलती क्या, मजबूरी थी, कमिटमेंट थी, दी, रिजल्ट आपके सामने, हार गए। ऑन रिकॉर्ड है राना सनाउल्लाह साहब और अब्दुर्रहमान कांजू साहब, जो बेसिकली इस रीजन को देखते हैं, मैटर करते हैं, उनके ऑन रिकॉर्ड आपके वीडियोज़ हैं जिन्होंने उन्होंने कमिट किया कि हमसे गलती हुई है, हमने ये फैसले मजबूरी के तहत किए हैं। अच्छा, हमसे मुराद ब्रिगेडियर साहब, ये जो लोकल लीडरशिप थी इनका डिसीजन था या ये मियाँ साहब का, नवाज शरीफ साहब का भी था? मेरे इल्म में यह आया था कि जी मियाँ साहब इसके अगेंस्ट थे। लोकल लीडरशिप ने बाई फोर्स उनको कहा है कि जी हमें लाजमी इनको अकोमोडेट करना चाहिए, इनको टिकट देनी चाहिए। जी ऐसी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब तो पहले दिन से इस चीज़ के हक में नहीं है, वो तो हुकूमत लेने के भी हक में नहीं थे, लेकिन फिर कुछ मजबूरियाँ थी जिसमें आना पड़ा। और शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब वाला स्पेशली जब इलेक्शन था तो उस वक्त ये एमपीएस लौटे हुए, तो वो कमिटमेंट थी, उसके ऊपर उनको टिकट दी गई, लेकिन रिजल्ट देख लिया। तो हमारी जो पंजाब की क़यादत है स्पेशली, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब हैं और ये अब्दुर्रहमान कांजू साहब, लगारी साहब, इनके तो ऑन रिकॉर्ड है कि वो कह चुके हैं जी हमसे गलती हो गई, वरना हम इतना बुरा ना पिटते। तो अभी ऐसे लोगों को दोबारा टिकट क्या पार्टी देगी? नो वे। और स्पेशली नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा ये गलती कभी नहीं करेंगी, तो इनको जम पे मारने दें। ये अपना वतीरा है इनका, पहले भी ऐसे करते हैं, करने दें। इसके साथ दूसरा जो आपने नाम लिया है, एक जो 211 राना साहब, हाँ, राना साहब का बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ, बाकी हमारा वो वसेब का हमारा हमसाया है जी। और उन्होंने वो कोई पिछले 15-20 साल से मुस्लिम लीग के साथ अटैच्ड हैं, मुस्लिम लीग नवाज के साथ, और उन्होंने वो लॉयर फोरम में भी हैं, ये जो मुस्लिम लीग नवाज का। तो 2018 में उन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं था सूटेबल, क्योंकि सिकंदर बोसन साहब और भाई उनका वैसे ही वो दोबारा छोड़ गए, जिस तरह उनका तरीकाकार था, उनको छोड़ दिया, पीछे कोई कैंडिडेट नहीं था। तो उन्होंने दरख्वास्त दे दी, पार्टी ने वो दरख्वास्त रिजेक्ट की, और उन्होंने इधर हमारे एक ज़िम्मेदार हैं जी आमिर बप्पी साहब, उनको टिकट दी। तो आमिर बप्पी साहब भी कोई
परफॉर्म इतना ना कर सके, कुछ 4,000-4,200 वोट लिए मुस्लिम लीग नून की टिकट पे। ताहिर रज़ाक साहब ने ये काम किया कि वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ गए और उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ लिया मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के खिलाफ।